हाय बच्चों, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम अनंत त्रिपाठी है। आई एम श्योर तुम लोगों ने मुझे हिस्ट्री और एथिक्स के टीचर के तौर पर मेरे कुछ वीडियोस ज़रूर देखे होंगे, बट राइट नाउ आई एम नो लॉन्गर जस्ट टॉकिंग टू यू इन कैपेसिटी ऑफ अ टीचर। आज हम आपसे बात थोड़ा सा और इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में करना चाह रहे हैं। जो टॉपिक है जिस पर मैं तुमसे बात करना चाह रहा हूं वो है हाउ टू मैनेज निगेटिविटी दैट वी एनकाउंटर इन द यूपीएससी प्रिपरेशन। हम सब जब यूपीएससी की, मैंने भी देखो 4 साल यूपीएससी की तैयारी करी, 4 बार मैंने मेंस लिखा, एक बार भी मेरा मेंस नहीं क्लियर हुआ, और हर बार उसके बाद फिर से प्रीलिम्स से तैयारी शुरू करना। इट्स अ टफ जर्नी, अनडाउटेडली इट्स अ वेरी टफ जर्नी। इस दौरान, इस प्रिपरेशन के दौरान हम लोगों को अक्सर एक ऐसा मोमेंट या फेज आता है हमारी प्रिपरेशन में जब हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव ख्याल आते हैं। हम सेल्फ पर डाउट करते हैं, हमें लगता है एम आई गुड इनफ। ये एक बहुत अमूमन फेज है जो मतलब नॉर्मली हम सबकी लाइफ में आता है। पिछले करीब 15 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ इस फील्ड में। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे बातचीत होती है। अ लॉट ऑफ देम टॉक टू मी, और वो मुझे बताते हैं, शेयर करते हैं अपनी पर्सनल डिटेल्स, और वो मुझे बताते हैं कि उनके लाइफ में भी, उनकी प्रिपरेशन में भी ऐसे फेजेस आते हैं। कैसे मैनेज किया जाए आखिर इस नेगेटिविटी को? ये जो प्रिपरेशन के टाइम पर आ रही है नेगेटिविटी, बाउट्स विच विल एनगल्फ यू एंड इट विल सीम एज इफ दैट यू विल स्टार्ट डाउटिंग एवरीथिंग। तुम्हें कुछ याद नहीं हो रहा है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारा सिलेबस नहीं कवर हो रहा है, बाकी लोग देखो क्या क्या करते जा रहे हैं, तुम्हारे दोस्त, तुम सबसे अपने आप को कंपेयर करोगे या करोगी। तुम्हें देख के लगेगा कि देखो जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तुम्हारे साथ, उनको देख के शायद आपको लगे कि यार देखो वो तो कितना पढ़ रहा है, मैं उतना नहीं पढ़ पाई। फिर या जो ऐसे तुम्हारे फ्रेंड्स हैं जो यूपीएससी फील्ड से नहीं एसोसिएटेड हैं, दूसरी फील्ड से एसोसिएटेड हैं, उनको देख करके तुम्हें लगेगा कि देखो उनका जीवन कैसे आगे बढ़ रहा है, बट तुम अभी भी एक कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। ये थॉट्स आते रहते हैं। इनको मैनेज कैसे करना है, ये इस विषय पर हम आज थोड़ी सी आपके संग बातचीत करेंगे। देखो, एक बात, पहली बात, तुम लाइफ के किसी भी फेज में रहो, किसी भी कठिन सफर से निकल रहे हो, किसी भी कठिन फेज से निकल रहे हो, या जस्ट लाइफ एज इट इज, तुम्हारे पास नेगेटिविटी के बाउट्स आते रहेंगे। ये मत समझना कि ये नेगेटिविटी केवल इसलिए आ रही है क्योंकि तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। पहले तो ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है, आपके लिए भी मेरे लिए भी। जब तुम्हारा कल को सिलेक्शन हो जाएगा, ईश्वर करे आप लोग का सिलेक्शन सभी का हो, जब आप सबका सिलेक्शन हो जाएगा बच्चों, तब भी तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम्हारे लाइफ में उसके बाद केवल पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी आने वाली है, आई थिंक दैट इज अ रॉन्ग नोशन। ये वही वाला नोशन है जो हमारे पेरेंट्स ने कहीं हमारे दिमाग में डाल रखा है कि 10th पास कर लो अच्छे नंबर से, फिर तो बल्ले ही बल्ले, 12th पास कर लो तो बल्ले ही बल्ले, ग्रेजुएशन अच्छे कॉलेज से कर लो तो मजे ही मजे, यूपीएससी क्लियर कर लो फिर तो लाइफ में कोई दूसरी टेंशन ही नहीं है। ऐसा नहीं है। लाइफ का दूसरा नाम ही है ये अप्स एंड डाउन्स यार। तो ये जो डाउन वाला फेज है, नेगेटिविटी वाला फेज है, इससे हम और आप कैसे निपट सकते हैं, इस पर कुछ बात करने का मेरा मन है आज की इस वीडियो सेशन में। तो देखो, सबसे पहली एक बात, पहले तो ये रियलाइजेशन ले आना कि नेगेटिविटी तो आएगी ही आएगी, नेगेटिव बाउट्स आएंगे ही आएंगे हमारे आपके जीवन में। जब ये आए, आपको मालूम होना चाहिए कि भाई देखो, अब ये फेज जो होगा इसमें तुम अपने आप को डाउट करोगे, अपनी प्रिपरेशन को डाउट करोगे, अपनी समझ को, अपनी कैपेबिलिटी, सभी को डाउट करोगे। ऐसे मौके पर आपको याद रखना है दैट रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। आपको कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है, ना कि परफेक्शन पे। कंसिस्टेंटली अगर आप अपना काम करते रहेंगे तो ग्रेजुअली ये बाउट्स भी निकल जाएंगे। जैसे अपनी डाइट मैनेज करते हो, उसी तरह से जो इंफॉर्मेशन का तुम्हारा इनटेक है उसको भी मैनेज करो। हर समय लगातार इंफॉर्मेशन के पीछे प्लीज मत भागो।
हम ये टेलीग्राम चैनल फॉलो कर रहे हैं, हम ये यूट्यूब चैनल भी देख लेंगे, हम फला कोचिंग का भी मटेरियल लेके आ जाएंगे, हम वो रेफरेंस किताब भी पढ़ लेंगे। ये अगर लगातार तुम्हारे अंदर की भूख बनी हुई है, एज इफ दिस फियर ऑफ मिसिंग आउट ऑन समथिंग, यू विल हैव टू लेट दिस गो। एक या दो रिसोर्स पर्सन आपके होने चाहिए, एक या दो मेंटोर आपके होने चाहिए, बस। क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें, और अगर तुम सभी के बैरोमीटर, सभी के पैरामीटर से अपने आप को जज करने चलोगे, तो तुम कहीं ना कहीं अपने में कोई कमी देखोगे ही देखोगे। और तब ये तुम्हारे जो नेगेटिविटी वाले बाउट्स हैं, ये शायद और ज्यादा असहनीय हो जाएं आपके लिए। तो हमें क्या करना है? हमें एक गेट कीपर की तरह काम करना है। अपने दिमाग का गेट कीपर बनना सीखिए। इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, ये जिम्मेदारी आपकी है बच्चा। यू कैन नॉट जस्ट लेट एवरी क्रैप पीस ऑफ नॉलेज गेट इनसाइड योर हेड। ध्यान रखिए कि जो काम की चीजें हैं वो आपको देखनी है, जो बड़े आइडियाज हैं आपको वो पढ़ने हैं। हर फैक्ट के पीछे, हर न्यूज के पीछे भाग करके मैं जल्दी से रिसर्च कर लूं, मैं अपने नोट्स में कहीं लिखती चलूं, ये जल्दबाजी से काम नहीं होगा। इस जल्दबाजी से हर टॉपर का इंटरव्यू देख लूं, हर टॉपर की स्ट्रैटेजी समझ लूं, इससे आप केवल और केवल अपना समय वेस्ट कर रहे हैं और अपनी मेंटल एनर्जी को डिसॉल्व कर रहे हैं। आपको अपने पर फोकस करना है, अपनी हॉबी प्रिपेयर, अपनी हॉबी पे काम करिए, उसे बनाइए थोड़ा सा। आपकी कोई हॉबी होनी चाहिए कि जब आप खाली समय पर बैठे हो तो कुछ ऐसा काम जो आपको पसंद हो, जो आपको दिल को सुकून दे आपके, आप वो करिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो अक्सर मुझसे मेरे स्टूडेंट्स पूछा करते हैं, दे विल जस्ट कॉल मी अप एंड दे विल साउंड वेरी पैनिकी। और वो पैनिक करके मुझसे बोलेंगे, सर मेरा नहीं सिलेक्शन होगा, सर मैं कुछ नहीं पढ़ रही हूं, मैं कुछ नहीं पढ़ रहा हूं। हफ्ते भर पहले तक सर सब ठीक था, मैंने ये पढ़ लिया था, मैंने लक्ष्मीकांत, मैंने बिपिन चंद्रा की ये बुक्स पढ़ ली थी, लेकिन अब सर जैसे मेरा पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा। इसकी वजह कुछ भी हो सकती है। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें कुछ कह दिया, किसी फ्रेंड ने कुछ बोल दिया, तुम्हारा मूड किसी बात पे खराब हो गया, लेकिन तुम पढ़ नहीं पा रहे हो पिछले कुछ दिनों से। तो ये मुझे लगता है कि ये जो नेगेटिव माइंडसेट है उसका एक ये लक्षण है कि तुम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। ऐसे मौकों पर क्या करना चाहिए? What I would suggest at this point, कि जब भी तुम्हारे लाइफ में या तुम्हारे प्रिपरेशन की स्टेज में जब ऐसा मकाम आए, जब तुम्हें लगे कि अब मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, अपने अंदर गिल्ट मत पालो। भाई तुम्हारा समय है यार, तुम्हारा समय है ना, उसको तुम्हें अच्छे से इन्वेस्ट करना है, अच्छे से स्पेंड करना है। कैसे करोगे? मैंने बताया एक चीज हॉबीज, दूसरी चीज मैं बता रहा हूं। पहले तो ये बताऊंगा कि क्या ना करो। प्लीज सोशल मीडिया से थोड़ा सा कट जाओ। थोड़ा सा क्या, जितना ज्यादा कटोगे उतना अच्छा है। बिना मतलब यूट्यूब देखना, बिना मतलब तुम्हारा ये जो आ गए हैं नए नए, यार मुझे तो आदों के नाम ही नहीं मालूम है, बट यस, अवॉइड ऑल दैट। इससे अच्छा ये है कि आप कोई बढ़िया सी सीरीज देख लो, आप कोई अच्छी सी मूवी देख लो जो तुम्हें कुछ सब्सटैंशियल एंटरटेनमेंट किसी एक थीम पर देके जाए। Rather than watching 10 random reels and videos, watch a proper movie or maybe a documentary on a topic which you like. That will not only give you information, but it will also relax your mind. ये तुम्हें ज्यादा अच्छे से एक रिलैक्सेशन प्रोवाइड करे। जब तुम लगातार सोशल मीडिया पे लोगों से बात कर रहे हो, किसी चैनल को देख रहे हो, उसमें क्या हो रहा है कि तुम्हें कुछ सब्सटैंशियल तो मिल नहीं रहा, पहली बात। और दूसरी बात, जब तुम वो देख के बंद करते हो, तुमने देखा कि भाई 1-1.5 घंटे तक मैंने लगातार इंस्टाग्राम पे रील्स देख डाले, यू स्टार्ट फीलिंग एंग्री विद योर ओन सेल्फ, और वो तुम्हारा आगे का भी टाइम खराब करेगा। इससे अच्छा तुम 1 घंटे में कुछ बढ़िया सी चीज देख लो, कुछ पढ़ लो, जो कोई नॉवेल पढ़ लो, कोई शॉर्ट स्टोरी पढ़ लो जिसका यूपीएससी से कोई लेना देना नहीं हो। वो तुमको ज्यादा अच्छा कथारसिस समझते हो तुम लोग वर्ड? कथारसिस का मतलब होता है इमोशनल आउटलेट देगा। तो कोशिश करो कि ऐसा कोई एंटरटेनमेंट लो। तुम्हें ऑफ कोर्स अगर तुम्हें कोई स्पोर्ट खेलना पसंद है, वॉक करना पसंद है, ट्रैवल करना पसंद है,
तो आई थिंक यू मस्ट डू दैट। वो तुमको जितना रिलैक्सेशन देगा वो उतना शायद कोई दूसरी चीज नहीं दे सकती। एक और चीज जो काम आई है मेरे लिए भी, और मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे लोगों के लिए आती है, वो भी मैं तुम्हें जरूर सजेस्ट करूंगा। जब इस नेगेटिव बाउट में रहा करो, जब ये नेगेटिविटी वाले बाउट में रहा करो, तो हमेशा एक डायरी या जर्नल एंट्री में कुछ लिखने की कोशिश करो, जिसमें बस ये लिखने की कोशिश करो कि ये जो तुम्हारा मूड ऐसा खराब सड़ा सा हुआ है, ये क्या इसकी वजह हो सकती है। बस उसको एक कॉज देने की अगर तुमने कोशिश भर कर ली, सही गलत तो देखो यार, तुम्हारा मूड क्यों कभी अच्छा है कभी खराब है ये किसी को नहीं मालूम हो सकता, लेकिन अगर तुमने उसको कॉज देने की कोशिश करी तो तुमने उसको तुरंत क्या किया, उसे तुमने अपने से एलियनेट कर दिया कि ये मेरा मूड है, ये मैं नहीं हूं। मेरा मूड खराब है, मैं खराब नहीं हूं, मेरा मूड खराब है इसलिए मुझे लग रहा है दैट आई एम नॉट गुड इनफ, बट आई नो आई एम गुड इनफ। तो इस तरह से एक्सटर्नलाइज करना इसे कहते हैं, एक्सटर्नलाइज योर मूड। तुम तुम्हारा मूड नहीं हो, तुम तुम्हारा दिमाग नहीं हो, तुम उन सबसे बहुत परे हो। उस पे भरोसा रखो, उस पे भरोसा रखोगे तो मुझे लगता है कि तुम्हारा ये नेगेटिविटी वाला जो माइंडसेट है वो आएगा और अपने आप 1-2 दिनों में, 2 दिनों में, 3 दिनों में, हफ्ते भर में चला जाएगा। यू विल बी बैक टू नॉर्मल। एंड वंस यू बैक टू नॉर्मल अगेन, कोई गिल्ट मत पालो कि यार मैंने हफ्ता भर टाइम वेस्ट कर दिया, यार मैंने तो बहुत खराब कर दिया, मेरा कैसे प्रिपरेशन होगा, उस बच्चे ने तो देखो क्या क्या पढ़ डाला है। अपने को कंपेयर करके आप केवल और केवल अपनी कीमत कम करते हैं। तो प्लीज अपने को किसी से भी कंपेयर मत करना, किसी से भी कंपेयर मत करना। तुम जितने अनोखे और जितने यूनिक हो वो तुम्हें बनाया है ऊपर वाले ने ना, तो उस अपने पे भरोसा नहीं है और उस पे भी भरोसा कैसे कर पाओगे यार। जब उसकी क्रिएशन पे तुम्हें भरोसा नहीं है तो क्रिएटर पे कैसे भरोसा करोगे। तो अपने पर भरोसा करो, तुमको यूनिक बनाया गया है, तुम सबसे अलग हो। तुम्हारी प्रिपरेशन तुम्हारे हिसाब से सही चलनी चाहिए, उसमें अप्स और डाउन्स दोनों आएंगे। हमें दोनों में एक गीता में भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं हम लोगों को, यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि कर्म करते चलिए, फल की चिंता जहां आपने करी वो फल आपसे उतना दूर होता चला जाएगा। तो ये बातें कुछ छोटी छोटी जो मेरे जहन में आई, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तुम लोग अपनी नेगेटिविटी से लड़ने के लिए आखिर क्या कदम उठाते हो, अगर हो सके तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। वैसे बताने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, इससे अच्छा मैं चाहूँगा कि तुम थोड़ी देर और पढ़ाई कर लो या जो तुम्हें पसंद हो चीज़ें वो कर लो। गॉड ब्लेस यू एंड सी यू अराउंड।